पालमपुर गांव में एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया थी। उसमें एक बुढ़िया रहती थी। छोटी छोटी आंखें, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और झुकी हुई कमर। सारे गांव से गोबर इकट्ठा कर उसके उपले बनाया करती थी। उसी से उसका जीवन यापन होता था। ले लो, ताजे ताजे अभी के बनाए हुए उपले ले लो, रोटी सेकने के लिए उपले ले लो। अरे काकी, रुकना तो जरा, 2-4 उपले दे देना। आज नया चूल्हा बनाया है, सोचा ताजे उपले जलाकर ही रोटी बनाऊंगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये लो, अभी ताजा गोबर से बनाए और कड़ी धूप में सिके हैं, अच्छी आग पकड़ते हैं। अरे काकी रुको, जरा मुझे भी उपले दे दो। हाँ, आओ, ये लो। उपले बेचकर बुढ़िया का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से होता था। जो भी दिन में 10-15 उपले बिकते, उससे वह अनाज लेती और पकाकर खाती। हे भगवान, जिंदगी के आखिरी दिनों में भी कष्ट दिखा रहे हो। इस उम्र में भी भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हे भगवान, कुछ आज दिखाओ। अगले दिन बुढ़िया भोर होते ही गोबर लेने निकल जाती है। हर घर के मवेशियों को सहलाती और दुलारती है। वैसे रामू ग्वाले की श्यामा गाय उसे बहुत प्यारी लगती है। अरे श्यामा, तू गाय नहीं कोई देवी है। तेरे कारण ना इस रामू ग्वाले का भाग्य ठीक हुआ, बल्कि तेरे गोबर से मैं अभी तक बची हुई हूँ। ये देख, आज मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ, ये ले, खा ले। बुढ़िया श्यामा गाय को रोटी खिलाती है। तभी वहाँ रामू अंगड़ाई लेते हुए आता है। अरे काकी, आप आओ काकी, ले लो गोबर ले लो। अरे कहाँ रामू बेटा, आज तो उसने गोबर किया ही नहीं। कुछ खिलाते पिलाते हो कि नहीं मेरी श्यामा को? अरे काकी, इतना तो भूसा खाया है, पता नहीं आजकल दूध भी बहुत कम देने लगी है, पता नहीं। अरे कोई बात नहीं रामू, मवेशियों में ऐसा अक्सर होता रहता है। तुम बस अच्छे से देखभाल करो इसकी। हाँ, नहीं तो हम दोनों की आमदनी खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन भी बुढ़िया गांव से ज्यादा गोबर इकट्ठा नहीं कर पाई। हे भगवान, तुम ये कैसी परीक्षा ले रहे हो एक बूढ़ी औरत से? या तो अभी तार दो या कुछ आशा की किरणें जगाओ। बुढ़िया उस दिन भी आधा पेट खाकर ही सो गई। अगले दिन वो नई आशा के साथ उठी। भोर में उठकर वह गोबर इकट्ठा करने निकल पड़ी। वो हमेशा सबसे पहले श्यामा गाय का गोबर इकट्ठा करती थी। उसका मानना था कि वो उसके लिए शुभ होता है। वहां से गोबर लेकर वह जग्गू हलवाई के पास पहुंचती है। अरे जग्गू, किधर है? जरा गोबर तो लाना। जग्गू बाहर निकलता है। अरे काकी, ना जाने हमारी चमेली भैंसिया को क्या हो गया है। उसने कल गलती से घी पी लिया और वो बस तब से गोबर किए जा रही है। देखो जरा साफ करके ले जाओ। बुढ़िया को जग्गू हलवाई के घर से बहुत सारा गोबर मिलता है और कुछ और घरों में गोबर इकट्ठा करने के बाद वो वापस घर जाती है। आज उसे अच्छा खासा गोबर मिला है। अब खूब सारे उपले बनाकर वो बेच सकती थी। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारी जय हो। बुढ़िया ने भरपेट खाना खाया। अगले दिन उसने अच्छे खासे उपले बनाए और सुखाकर गांव में बेचा। अगले दिन भी बुढ़िया ने ढेर सारे उपले बेचे। जरा उपले की बढ़ती बिक्री देख उसने सोचा कि क्यों न थोड़ा और कमाया जाए। ले लो, उपले ले लो, आज ताजे ले लो। अरे काकी, रुको जरा, उपले दे दो। अरे बेटा, ये लो। 10 उपले देना काकी। 1 सेर चावल। अरे काकी, अभी तो 10 उपले आधे सेर चावल में आते थे। अरे बेटा, उपले तो अब जरा महंगे हो गए हैं,
आजकल गोबर भी नहीं मिलता। 1 सेर चावल के 10 उपले लेना है तो बोलो। उसे उपले लेने ही पड़े, क्योंकि गांव में कोई दूसरा उपले बेचने वाला ना था। ऐसा कर उसने खूब पैसे और अनाज कमाए। एक दिन बुढ़िया अपने घर में रोटियां सेक रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना थोड़ा और कमाया जाए और एक नौकर रख लेती हूँ। इस बूढ़ी उम्र में कहाँ तक घूमती फिरूं। बुढ़िया के मन में एक उपाय सूझा। हाँ, मिल गया उपाय। चलो, अब कल जल्दी सुबह उठकर गोबर लेने जाऊंगी। सुबह उठकर रामू ग्वाले ने देखा कि श्यामा ने बहुत ज्यादा गोबर कर रखा है और वो कुछ बीमार है। हे भगवान, न जाने मेरी श्यामा को क्या हो गया है। कुछ दिनों बाद ये बीमारी सारे गांव में फैल गई। सभी मवेशियों को दस्त होने लगे। अरे अरे, इसे क्या हुआ है मेरी भैंसिया? सभी गाय और भैंस बीमार पड़ गए। गांव की पंचायत में एक सभा बुलाई गई। सरपंच नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए कहता है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। न जाने हमारे गांव को कौन सी छूत फैल गई है, जिससे हमारे सारे मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। जरूर कोई महामारी फैली है, जिसने मवेशियों को ऐसा बीमार कर दिया। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं हो सकती। मेरे घर से रोज 2 किलो घी गायब हो रहा है। इसमें जरूर किसी की चाल है। किसकी चाल हो सकती है? उसी की, जिसे इससे फायदा हो। मवेशियों के बीमार होने के कारण ज्यादा गोबर इकट्ठा होता है। इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा हो सकता है, उस बुढ़िया को। सबसे पहले वो मेरी श्यामा को रोटी खिलाती है। जरूर उसी में उसी ने कुछ मिलाया होगा, बता रहे हैं। हाँ, और रामू के घर से सीधा मेरे घर आती है। उस दिन भी आई थी, जिस दिन मैंने इसे बताया था कि मेरी भैंसिया ने घी खाई है, और उस दिन बहुत गोबर भी हुआ था। जरूर इसी ने मेरे घर से घी चुराया होगा। हाँ, सही बात है। उस दिन काकी ने उपले के दाम भी बढ़ा दिए थे। क्यों रे बुढ़िया, सब तेरा करा धरा है। अब सच सच बता दे, नहीं तो बहुत कड़ी सजा होगी तुझे, बता रहे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं लालच में आ गई थी। तुम्हारी गलती बिल्कुल माफी लायक नहीं है। तुम्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी। उस पंचायत में जरा बातचीत होती है। सभी गवाहों की बातचीत से यह पता चलता है कि बुढ़िया दोषी है, और ये एक गंभीर और संजीदा आरोप है। इसलिए बुढ़िया को इस गांव से बाहर निकलने का हुक्म जारी किया जाता है। और आखिरकार बुढ़िया को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है।